इस दिवाली में गरीब परिवार के बच्चों संग दिवाली मनाई गई। आपको बता दें कि भारत त्योहारों का देश है। यहाँ साल भर कोई न कोई त्योहार लगा रहता है। भारत की बृहद आबादी त्योहार के रंग में खोई रहती है। ऐसे में ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ की गैर सरकारी संस्था मारवाड़ी युवा मंच की प्रगति शाखा ने इस बार दिवाली की खुशियां गरीब तबके के बच्चों के साथ मनाकर सबका दिल जीत लिया। डिब्रूगढ़ प्रगति शाखा नामक संस्था ने गरीब परिवार के मासूम बच्चों को इकट्ठा कर उनके साथ दिवाली मनाकर उन बच्चों को अलौकिक खुशी का एहसास करा दिया। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को अत्याधुनिक शॉपिंग मॉल में ले जाकर उनके लिए उनके मनपसंद चीज़ों की खरीदारी की गई। फिर बच्चों को शहर के प्रसिद्ध होटल में ले जाया गया। इस होटल में बच्चों को उनके पसंद के अनुसार पकवान परोसे गए। दिवाली के त्यौहार को अपने अंदाज में मनाते बच्चे मारे खुशी के झूम रहे थे। बच्चों के होठों पर खेल रही सच्ची और मासूम हंसी सचमुच देखने लायक थी। आपको बता दें कि ऐसी परिस्थिति में जब सरकार खुद बार बार 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने की बात करती है तो यकीन करना पड़ता है कि देश में असंख्य परिवार भूखमरी से जूझ रहे हैं। गरीबी और भूखमरी से दबे कुचले परिवार के बच्चों संग देश का विशेष त्यौहार मनाना मानवता के अनूठा अनमोल पाठ से कमतर नहीं है। मारवाड़ी युवा मंच की प्रगति शाखा की यह पहल सकल समाज के लिए न सिर्फ सराहनीय है बल्कि एक अनुसरणीय दिशा भी है। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सूचना इंडिया के लिए। मेरा नाम अंकुश कुमार है। मैं रामनगर कॉलोनी में रहता हूँ। दीदी लोग हम लोग को कपड़ा खरीदने लेके आए दिवाली का शॉपिंग कर। अच्छा लगा। होटल जाए। सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ बच्चों को लेके आए हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। तो ये हमारा एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जो कि हम हर साल दिवाली पे करते हैं, आनंद सबके लिए। ये आनंद सबके लिए इस बार हम लोगों ने मारवाड़ी युवा मंच डिब्रूगढ़ प्रगति शाखा ने 2 दिवसीय प्रोग्राम रखा है, जिसमें परसों हम लोगों ने गौशाला में जाके ज़रूरतमंद बच्चे को कपड़े और खाद्य सामान प्लस हम लोगों ने क्रैकर्स वितरित किए। आज हमारी इच्छा हुई कि हम बच्चे लोग को वापस ले जाएं और शॉपिंग कराएं ताकि इनके मन में जो इनके चेहरे पे जो मुस्कान आज हम देख रहे हैं वो शायद अतुलनीय है, जो शायद हम कभी देख नहीं पाए। आज जो खुशी इन बच्चों को देख रहे हैं वो एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबके मन में सारे मेंबर्स को बहुत ही खुशी लग रही है। और अभी हम शॉपिंग करवा के इन्हें यहाँ टेस्टी ट्रीट में खाना खिलाने लाए हैं। तो यही हमारी कोशिश है, एक छोटा सा प्रयास है ताकि इनकी भी दिवाली हमारी जैसी सबकी जैसी दिवाली बने। धन्यवाद। राजधानी लखनऊ में परेड में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के शौर्य की प्रशंसा करते हुए उनके परिवारजनों से मिलकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मानित किया गया। परेड के दौरान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान, पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टाफ ऑफिसर अपर पुलिस महानिदेशक एन रविंद्र, अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी केएस प्रताप कुमार व सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी सहित पुलिस के और भी अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस स्मृति दिवस परेड की कमान आईपीएस निखिल पाठक, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय उत्तर प्रदेश ने संभाली। पुलिस आयुक्त लखनऊ एसबी शिरोडकर व परेड में शामिल पुलिस पीएससी के जवानों ने शोक परेड की और शस्त्र झुकाकर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जोरहाट की बेटी ने जीता गोल्ड मेडल। जोरहाट शहर में स्थित थाना रोड में रहने वाली कस्तूर सैकिया ने ग्वालियर से ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीता है। बताया जाता है पिता जोरहाट सदर थाना के ट्रैफिक कांस्टेबल हैं। सैकिया ने अपनी बेटी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा मेहनत करने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर में हो रहे ताइक्वांडो में कस्तूर सैकिया ने 4 बार नॉकआउट किया और गोल्ड मेडल को हासिल किया। गोल्ड मेडल हासिल करने की खुशी में कस्तूर सैकिया के माता पिता, भाई के साथ ही आसपास के लोगों ने पटाखे फोड़कर उसकी खुशी का स्वागत किया।
अच्छा लग रहा है, मुझे गोल्ड मिला और मैं SGFI खेलने के लिए जाऊंगी और अच्छा लगा गोल्ड मेडल मतलब आपको श्रेय किसको देना चाहते हैं? मतलब कौन आपके लिए मतलब आगे रहता है? भैया। भैया रहते हैं और पापा भी आपका सपोर्ट पूरा करते हैं। तो अब क्या अपने जो बहुत अच्छी खुशी है। तो कौन सी क्लास में हो? क्लास 6 कौन से स्कूल से? KV एयर फोर्स नंबर 1 जोरहाट। आपको अभी जो टाइकेंडो में मिला वो गोल्ड मेडल मिला, फर्स्ट प्राइज गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है टाइकेंडो। मेरे को अभी बहुत खुशी है कि उसको गोल्ड मेडल मिला है। अभी वो SGFI के लिए सिलेक्शन हुआ है। अभी जैसे गोल्ड मेडल मिला है ठीक उसी तरह SGFI में भी गोल्ड मेडल मिले हुई मेरे। आपको कैसा मिला? बड़े स्टेट से ग्वालियर से आपकी बेटी को गोल्ड मेडल मिला? बहुत खुशी हो रहा है। और आपकी बेटी का नाम? मेरा बेटी का नाम कौस्तुभ शेख है। कौन सी क्लास में? क्लास 6 में। दीवान कॉलेज में दीपावली का धूमधाम से आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ संस्थान के चेयरमैन विवेक दीवान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर्नल डॉक्टर नरेश गोयल, संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी रही। छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। इंजीनियरिंग के छात्र छात्रों द्वारा ऑनलाइन गेम का आयोजन किया गया। संस्था के डायरेक्टर नरेश गोयल ने इसी पावन की महत्ता को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये बात सच है कि मनुष्य का रुझान हमेशा प्रकाश की ओर रहा है। अंधकार को उसने कभी न चाहा और न कभी मांगा है। दीपोत्सव पर्व को लेकर मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आशुतोष तिवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के दतिया शहर में राजघाट कॉलोनी स्थित पटेल नगर में दिए निर्माता के घर पहुंचे, उसे दिवाली की शुभकामनाएं देकर दिए खरीदे, साथ ही प्राचीन परंपरा को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही। आखिर इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है संवाददाता लोकेश मिश्रा का, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज, और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा। और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को दीपोत्सव पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, भारत में दीपोत्सव पर्व मनाने के लिए लोग जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। इसी बीच जहां तक देखा जाए तो मध्य प्रदेश शासन के जो राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं जो दिए निर्माता हैं उनके बीच जाकर जनता को यह संदेश भी देना चाह रहे हैं कि इस प्राचीन परंपरा को दीपोत्सव पर्व की दृष्टि से देखें और इनसे दिए खरीदें, जिससे इनके भी घर में दीपावली पर्व मनाया जा सके। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आशुतोष तिवारी, जो कि दतिया राजघाट में जो पटेल नगर है वहां पहुंचे, जहां एक कुमार के घर जाकर इन्होंने दीपक को खरीदा और वहीं इस प्राचीन परंपरा के बारे में बताया। हम दिखाते हैं आपको वीडियो कि आखिर कैसे आशुतोष तिवारी ने दीपोत्सव पर्व को लेकर इस प्राचीन परंपरा के बारे में क्या कुछ कहा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो आह्वान है लोकल फॉर वोकल के लिए, तो उस दृष्टि से और हमारे जो प्रजापति समाज के बंधु हैं जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो काम है, निश्चित रूप से हम सभी परिवार भाव के साथ हमारे हर एक उत्सव से सभी लोगों का लगाव हो, जुड़ाव हो, सभी लोग साथ साथ आगे बढ़े। तो उस दृष्टि से पारंपरिक ये जो व्यवस्थाएं हैं हमारी सामाजिक ताने बाने को जोड़ने वाली भी व्यवस्था है, उस दृष्टि से आज मैं आया हूँ। मैंने मिट्टी के द्वारा निर्मित अपने जो दिए हैं उनको खरीदे हैं। मेरा सभी से आग्रह है, आह्वान भी है कि हम भी अपने अपने क्षेत्रों में जो जाने अनजाने में हम चाइनीज और अन्य जगह की जो चीज़ें हैं उनको खरीद करके बहुत तात्कालिक दृष्टि से घर परिवार की शोभा बढ़ाने का जो हमारा काम है उससे हम बचें। हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था है, मूल व्यवस्था है, सामाजिक ताने बानों को बनाए रखने वाली व्यवस्था है, हम अपने प्रजापति समाज के बंधुओं के यहाँ जाएं, उनके द्वारा निर्मित जो मिट्टी के दिए उनको खरीदें और उन दियों के माध्यम से ही हमारे अपने घर परिवार की रोशनी बढ़े और माँ लक्ष्मी जी हमारे हर एक परिवार में आए।
ऐसी मैं शुभकामनाएं सबको देता हूं और सभी से आग्रह करता हूं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना रहा दीपोत्सव पर्व को लेकर एवं इस प्राचीन परंपरा को लेकर आशुतोष तिवारी जी ने, जो कि मध्य प्रदेश शासन में हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष हैं और एक कैबिनेट मंत्री का इन्हें दर्जा प्राप्त है। वहीं सूचना इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से भी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि दीप निर्माता जो हैं, जो दीपक निर्माता हैं, वो कहीं ना कहीं इस आस से दियों का निर्माण करते हैं। कहीं ना कहीं उनके घर में भी जब ये दिए बिकें, दीपावली पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। तो सूचना इंडिया सभी लोगों से अपील करता है कि स्वदेशी दियों को ही दीपोत्सव पर्व के दौरान प्रज्वलित करें और अंधकार जो गरीबी का छाया हुआ है, इन परिवारों में छाया हुआ है, वो दूर कर सकें। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सूचना इंडिया के साथ। मैं आपके बीच लोकेश मिश्रा। दीपोत्सव पर्व को लेकर मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आशुतोष तिवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के दतिया शहर में राजघाट कॉलोनी स्थित पटेल नगर में दिए निर्माता के घर पहुंचे, उसे दिवाली की शुभकामनाएं देकर दिए खरीदे, साथ ही प्राचीन परंपरा को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही। आखिर इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है संवाददाता लोकेश मिश्रा का, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज, और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा। और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को दीपोत्सव पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, भारत में दीपोत्सव पर्व मनाने के लिए लोग जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। इसी बीच जहां तक देखा जाए तो मध्य प्रदेश शासन के जो राजनेता हैं, वो कहीं ना कहीं जो दिए निर्माता हैं, उनके बीच जाकर जनता को यह संदेश भी देना चाह रहे हैं कि इस प्राचीन परंपरा को दीपोत्सव पर्व की दृष्टि से देखें और इनसे दिए खरीदें, जिससे इनके भी घर में दीपावली पर्व मनाया जा सके। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आशुतोष तिवारी, जो कि दतिया राजघाट में जो पटेल नगर है वहां पहुंचे, जहां एक कुमार के घर जाकर इन्होंने दीपक को खरीदा और वहीं इस प्राचीन परंपरा के बारे में बताया। हम दिखाते हैं आपको वीडियो कि आखिर कैसे आशुतोष तिवारी ने दीपोत्सव पर्व को लेकर इस प्राचीन परंपरा के बारे में क्या कुछ कहा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो आह्वान है लोकल फॉर वोकल के लिए, तो उस दृष्टि से और हमारे जो प्रजापति समाज के बंधु हैं, जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो काम है, निश्चित रूप से हम सभी परिवार भाव के साथ हमारे हर एक उत्सव से सभी लोगों का लगाव हो, जुड़ाव हो, सभी लोग साथ साथ आगे बढ़े। तो उस दृष्टि से पारंपरिक ये जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी सामाजिक ताने बाने को जोड़ने वाली भी व्यवस्था है, उस दृष्टि से आज मैं आया हूँ। मैंने मिट्टी के द्वारा निर्मित अपने जो दिए हैं उनको खरीदे हैं। मेरा सभी से आग्रह है, आह्वान भी है कि हम भी अपने अपने क्षेत्रों में जो जाने अनजाने में हम चाइनीज और अन्य जगह की जो चीज़ें हैं उनको खरीद करके बहुत तात्कालिक दृष्टि से घर परिवार की शोभा बढ़ाने का जो हमारा काम है, उससे हम बचें। हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था है, मूल व्यवस्था है, सामाजिक ताने बानों को बनाए रखने वाली व्यवस्था है, हम अपने प्रजापति समाज के बंधुओं के यहाँ जाएं, उनके द्वारा निर्मित जो मिट्टी के दिए उनको खरीदें और उन दियों के माध्यम से ही हमारे अपने घर परिवार की रोशनी बढ़े और माँ लक्ष्मी जी हमारे हर एक परिवार में आए। ऐसी मैं शुभकामनाएं सबको देता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना रहा दीपोत्सव पर्व को लेकर एवं इस प्राचीन परंपरा को लेकर आशुतोष तिवारी जी ने, जो कि मध्य प्रदेश शासन में हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष हैं और एक कैबिनेट मंत्री का इन्हें दर्जा प्राप्त है। वहीं सूचना इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से भी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि दीप निर्माता जो हैं, जो दीपक निर्माता हैं, वो कहीं ना कहीं इस आस से दियों का निर्माण करते हैं। कहीं ना कहीं उनके घर में भी जब ये दिए बिकें, दीपावली पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। तो सूचना इंडिया सभी लोगों से अपील करता है कि स्वदेशी दियों को ही दीपोत्सव पर्व के दौरान प्रज्वलित करें और अंधकार जो गरीबी का छाया हुआ है, इन परिवारों में छाया हुआ है, वो दूर कर सकें।
इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सूचना इंडिया के साथ। मैं आपके बीच लोकेश मिश्रा। दिवाली पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा औषधि एवं प्रशासन की टीम ने मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर अभियान चला रखा है। लगातार टीम जिले में छापेमारी कर नमूने लेकर प्रयोगशाला भेज रही है। इसी क्रम में टीम ने आज प्रतापपुर क्षेत्र में कई जगह छापेमारी की, जिसके बाद टीम को ग्राम सोलाना में प्रधान हाजी आरिफ के घर और गाँव में कई जगह छापे मारने के बाद जब काशी गाँव में पहुँची तो वहाँ भी कई जगह टीम ने मावे की मिलावट पाई। इसके बाद टीम ने जेसीबी को बुलाकर मावे को गड्ढे में दबा दिया। आज SN इंटर कॉलेज पीलीभीत में प्रधानाचार्य डॉक्टर जावेद अहमद के निर्देशन में संचारी रोगों से संबंधित कार्यक्रम हुआ, जिसमें कॉलेज के अध्यापक यासीन अहमद खान ने छात्रों को संचारी रोगों से बचाव, रोकथाम, स्वच्छता, पानी को उबालना, क्लोरीनेशन, डेमो की जानकारी दी। सभी छात्रों ने व्यक्तिगत आसपास के परिवेश की साफ सफाई की शपथ ली। इस मौके पर इफ्तिखार अहमद खान, तारिक मकबूल, इंतजार खान, असीमुद्दीन, इफ्तिखार अली खान, इशरत यार खान, शाहिद खान, शिक्षक और भी मौजूद रहे। सुनी है, मलेरिया सुना है आपने, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स सुना है। ये सब बीमारियां जो होती हैं वो संचारी रोग के अंतर्गत आती है, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और इनसे दूर रखने के लिए सबसे बड़ी बात होती है बच्चों की आप साफ सफाई रखिए। जहाँ जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, आसपास जब विद्यालय में बैठ रहे हैं वहाँ पर गिलास गंदा नहीं होना चाहिए। और आप खरपत के आसपास आप लोग गड्ढे जो होते हैं उनमें जल भराव हो जाता है, वहाँ पर मलेरिया के मच्छर पनपते नहीं। बेहट नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल रहमान उर्फ शालू ने कहा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हम सब की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य सेवाओं के कदम अब शहर से गांव तक पहुंचने लगे, जिससे ग्रामीणों को अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए शहरों तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। दरअसल बेहट चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ शालू बेहट क्षेत्र के गाँव कसलिया बस स्टैंड के पास पैथोलॉजी सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा, पहले हमें अपनी बीमारियों की जाँच कराने के लिए सहारनपुर, मेरठ, देहरादून, ऋषिकेश जैसे शहरों की तरफ दौड़ना पड़ता था, लेकिन आधुनिकता के दौर में स्वास्थ्य सेवाएं अब गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा, कलसिया में पैथोलॉजी लैब खुलने से क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लोगों को फायदा मिलेगा। अपनी बीमारियों की जांच यहां हो सकेगी, खर्च और समय की बचत होगी। इस मौके पर हाफिज शमशाद ने दुआ कराकर अल्फा डायग्नोसिस सेंटर का शुभारंभ किया। ये एक्चुअली हमारे भेट के पास एक जगह पड़ती है कलसिया, और वहाँ पे एक पैथोलॉजी लैब ओपनिंग हुई है। तो ये हमारे कस्बे के साथ साथ हमारे गांव घाट क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आसपास बहुत सारे पैथोलॉजी लैब अपना टेस्ट कराना चाहते हैं, कम से कम सैंपल प्रोवाइड करने के लिए वो यहाँ उपलब्ध करा सकते हैं। उसके बाद टेस्ट के लिए आगे की फॉरवर्ड हो सकता है। तो इसीलिए ओपनिंग हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत है। हम ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे इन सब यंगस्टर्स को, और इन्हें तरक्की दे ऊपर वाला अल्लाह ताला इन्हें तरक्की दे। दिल्ली पब्लिक स्कूल में स्पर्धा 2.0 का किया गया आयोजन। जोरहाट के पुलीबुल में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में स्पर्धा 2.0 का बड़े धूमधाम से आयोजन हुआ। बताया जाता है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए कई प्रकार के खेलने कूदने की व्यवस्था है, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, चेस, बास्केटबॉल और भी अन्य सुविधाएं हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल ने जोरहाट के लोगों से निवेदन किया कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए पढ़ाएं। जानकारी के अनुसार स्पर्धा 2.0 में कई लोगों की मौजूदगी रही, जिसमें जोरहाट के जिला खेल अधिकारी भी मौजूद रहे। जोरहाट असम से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ जितिन सोमानी की रिपोर्ट। हम DPS जोरहाट से बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं कि जो आने वाले पीढ़ी है वो एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलप्ड चाइल्ड हो, जो चेंज लाए, सोसाइटी में चेंज लाए। जैसे कल दीपक का था, उन लोगों ने वो सेल करके लोकल आर्टिजन्स को हेल्प किया है, और उसी पैसा से वो लोग जो ऑर्फनेज या तो ओल्ड एज होम में दिवाली मनाएंगे। तो ये एक सोशल कॉज है, एंड वी वांट द चिल्ड्रन टू वर्क फॉर अ कॉज। ये दिवाली किसी के एक स्माइल लाए, वही काफ़ी है।
और जैसे आज स्पर्धा है, स्पर्धा 2.0 एक प्लेटफॉर्म है। हम डीपीएस जोरहाट में यही चाहते हैं कि हर तरह से हर स्कूल से बच्चे आए और इस प्लेटफॉर्म में भाग ले, ताकि वो लोग एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स का जो फीलिंग है वो यहाँ पे इस कंपटीशन द्वारा दे कैन लिव अप टू द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। डीपीएस जोरहाट हम एनकरेज करते हैं हर बच्चे को कि हर तरह से इनका जो द क्वालिटीज़ शुड कम टू लाइफ। हमारे डीपीएस जोरहाट में बहुत सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, जैसे स्विमिंग कंपलसरी है हमारे बच्चों के लिए, और बास्केटबॉल है आउटडोर में, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट भी है, और हमारे पास इंडोर्स में वी हैव बैडमिंटन, चेस, टाइकोंडो, बिलियर्ड्स भी है और चेस भी है। सो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं सो दैट दे कैन एन्जॉय एंड लर्न डिफरेंट स्पोर्ट्स। हम ये फीमेल और मेल दोनों के लिए? जी हाँ, ये को एजुकेशनल स्कूल है और हम गर्ल्स एंड बॉयज़ को इक्वली देखते हैं। हमारे स्पोर्ट्स कैप्टन लड़की है, सो शी इज़ अ गर्ल and she is a very strong girl, so we believe in equal opportunities for both boys and girls। सारे सर बहुत सारे हमारे बच्चे नेशनल लेवल्स भी खेले हैं, टाइकोंडो भी बहुत सारे जीते हैं, बैडमिंटन भी गए हैं और स्विमिंग में भी नेशनल लेवल्स तक पहुंच गए हैं। जिला प्रशासन अतिक्रमण अभियान व्यापारियों को विश्वास में लेकर उनकी सहमति से अतिक्रमण अभियान चलाए। अतिक्रमण अभियान में अधिकारी और व्यापारियों के समन्वय समिति बनाई जाए, जिससे अभियान निष्पक्ष चल सके। ये बात सेनापति स्थित अपने आवास पर सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने मीडिया कर्मियों को धनतेरस दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने कहा कि अतिक्रमण अभियान के बारे में जनपद के अधिकारियों से बात की। अतिक्रमण पारदर्शी होना चाहिए, जिसके लिए समन्वय समिति बनाई जानी चाहिए। अतिक्रमण अभियान चलाए जाने से पहले व्यापारियों को समय देना चाहिए, जिससे वे स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें। अतिक्रमण हटने के बाद प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर देना चाहिए। परंपरा रही, हम लोग मिलते हैं, हमारी माता जी ने परंपरा डाली हम लोग बैठे और एक परिवार के रूप में बैठे, अनौपचारिक रूप से बैठे। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये हमारे मन में विचार आया, क्योंकि धनतेरस आ जाएगी, दीपावली आ जाएगी, तो समय नहीं मिलेगा, तो आज हम लोग एक साथ बैठे चर्चा करें, विचार विमर्श करें। सबसे पहले एक तो आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सब आपको पूरे परिवार को ये पर्व बहुत मंगलमय हो, आपको जीवन में खुशियाँ लाए, दीपोत्सव करे और आपके माध्यम से फर्रुखाबाद के पूरे अपने बहनों को और भाइयों को मैं दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्यौहार उनके जीवन में दीपोत्सव की तरह जगमगाए और उनको खुशियाँ लाए। एक विचार अक्सर जो नगर में पिछले दिनों अतिक्रमण का दौर चला है, उसमें अक्सर लोग मुझसे प्रश्न करते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। तो इस संबंध में मैंने अधिकारियों से बात की। अधिकारियों से बात करके मैंने पहले ये कहा है कि पारदर्शी और निष्पक्ष इस अभियान के चलाने में ये आवश्यक है कि हमारे नगर के व्यापारियों को भी विश्वास में लिया जाए और ये अभियान पहले उन व्यापारियों की और अधिकारियों की एक समन्वय समिति बन जाए, जिसमें सारा विचार विमर्श हो, किस तरीके से ये अभियान आगे चलेगा और किसी का नुकसान न हो, किसी को दिक्कत परेशानी न हो। इसके लिए सबसे पहले एक समन्वय समिति व्यापारियों की, प्रमुख व्यापारियों की और अधिकारियों की बनाई जाए। उसके बाद ही इस अभियान को अगर आगे बढ़ता है तो उसके बाद ही अभियान आगे बढ़े। जब तक समिति गठन नहीं हो जाता तब तक इस अभियान को स्थगित रखा जाए। दूसरी चीज ये है कि जहाँ जहाँ ये अभियान चलाया गया है वहाँ पर जल्द से जल्द निर्माण हो। विशेष रूप से जो रेलवे रोड में व्यवस्था बने, वहाँ पर व्यवस्थित हो, नालियाँ ठीक हों और इसका सुंदरीकरण हो। साथ ही साथ जो विद्युत के पोल लगे हैं उनको जल्दी से जल्द किनारे किया जाए। हमारे प्रशासन से बात हुई, उन्होंने इस संबंध में एस्टीमेट बनवाया है
और यहाँ से कमिश्नर को फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। अगर आवश्यकता हुई तो कमिश्नर से मैं स्वयं पैरवी करके जल्दी से जल्दी इन विद्युत पुलों को किनारे करवाने का प्रयास करूंगा और साथ ही उन विद्युत के ऊपर नई विद्युत लाइन डालने के लिए भी सुनिश्चित करूंगा। हालांकि विचार ये था कि बीच में पोल हो जाए, लेकिन उसके लिए अंडरग्राउंड केबल या जो भी निर्माण होता है तो जो भी मानक है उनके हिसाब से ही कोई पक्षपात न हो, निष्पक्ष रूप से हो और पारदर्शी हो। दूसरी चीज़ ये है कि व्यापारियों को पर्याप्त समय दिया जाए जिससे वो अपना पोल नियोजित ढंग से अपने को व्यवस्थित कर सकें, अपने प्रतिष्ठानों को व्यवस्थित कर सकें और इस विकास में भी सहयोग कर सकें और उनको कोई दिक्कत परेशानी और किसी प्रकार की नुकसान प्रतिष्ठान है या ऐसे संस्थान है जो उसमें नहीं है। अस्पताल बना कब का ये बता लेकिन वो मैप सर्वे और आज की स्थिति, वास्तविक स्थिति को देखते हुए उसमें से जो व्यावहारिक रूप पक्ष होगा उस हिसाब से प्रशासन काम करेगा। ग्रीन बेल्ट की बात घर के घर जो है कि पूरे मतलब जो है कि चले जा रहे हैं, उसे ग्रीन पार्क दिखा रहे पूरा सोता बहादुरपुर को रिवर फ्रंट के रूप में दिखा रहे हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन जाएगी वो आज की वास्तविक स्थिति के हिसाब से जो वहाँ से बनता चला आ रहा है बरेली से हाईवे के रूप में वो बनता चला आ रहा है वो चौड़ीकरण के हिसाब से, और वो उसके अंतर्गत यानी जो बनेगा कि उसे यानी रोक दिया जाएगा। बरेली हाईवे, बरेली टावा हाईवे, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ बरेली टावा हाईवे का 60 मीटर तो सड़क दिखाई गई है, 15-30 मीटर वो दिखाया गया है, ग्रीन बेल्ट दिखाई गई। लेकिन यहाँ जो आपत्तियाँ लगी उसी के हिसाब से प्रशासन निर्णय लेगा, उसी हिसाब से जैसे यानी घटिया घाट रोड है, काटी गेट के पहले पीडब्ल्यूडी के हैं, पीडब्ल्यूडी के बोर्ड लगे होते थे 120 फीट पीछे अपना निर्माण करने दोनों तरफ लगे होते थे, लेकिन लोगों ने क्या किया वो बोर्ड उखाड़ फेंक दिए। बोर्ड उखाड़ फेंक देने के बाद लोगों ने यहाँ नहीं पता लगा सैनिक ये बहुत पहले आपके द्वारा अंडरग्राउंड लाइट के लिए लाइन के लिए जो 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया था वो प्रस्ताव पास हो गया क्या? हाँ नहीं, प्रस्ताव पास हो गया था, उसमें जो है टेंडर भी हो चुका है। टेंडर आगरा की किसी कंपनी को मिला है, शायद 16-17 करोड़ का पहले फेज का टेंडर है, लेकिन अभी बजट के अभाव में वो काम स्थगित किया गया है। अब जैसे ही अभी एक या तो रिवैम्प योजना जो सरकार की आ रही है विद्युत विभाग की, उसमें काफी बजट आवंटित हो रहा है, उस रिवैम्प योजना में ले लिया जाएगा, या फिर त्वरित आर्थिक विकास योजना में हम लोग निवेदन कर रहे हैं उसमें पैसा आ जाए, क्योंकि जो हमें बताया गया है विद्युत विभाग द्वारा कि अभी बिजनेस प्लान में उनके बजट नहीं है, तो किसी न किसी रूप में ये बजट आ जाए और काम शुरू हो जाए, ये प्रयास। कब तक उम्मीद है आने की? अब जल्द प्रयास तो चल रहा है जल्द। भूस्खलन से विस्थापित परिवारों के बीच राहत सामग्री वितरण। आपको बता दें कि ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नद के किनारे बसे परिवार के बीच डायमंड स्पोर्टिंग क्लब की ओर से राहत सामग्री वितरण किया गया। दर्शकों को बता दें कि पिछले दिनों काफ़ी बरसात होने से ब्रह्मपुत्र नद के किनारे का बड़ा भूभाग नदी में विलीन हो गया था। भूस्खलन के कारण माईजान नागागुली के सैकड़ों परिवार घर से बेघर हो गए हैं। ये लोग टीन और तिरपाल के छप्पर तले दयनीय अवस्था में जीने को मजबूर हो गए हैं। खाद्य और अन्य जरूरी सामान के अभाव का सामना कर रहे इन लोगों को गैर सरकारी संस्था डायमंड स्पोर्टिंग क्लब द्वारा राहत पहुंचाई गई है। इस क्लब ने खाद्य सामग्रियों के साथ साथ कंबल भी प्रदान किया है। इन विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए क्लब के ज्येष्ठ सदस्य ने विनम्र भाषा में असम सरकार से आग्रह भी किया है। मौसम दिन ब दिन सर्द रातों की ओस में डूबता जा रहा है। ऐसे में मामूली टीन और तिरपाल के सहारे जाड़े का मौसम काटना इन मजलूमों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा ही होगा। आपको बता दें कि असम राज्य तमाम प्राकृतिक प्रकोपों से गुजरता रहा है, फिर भी यहाँ के लोग प्राकृतिक प्रकोप के प्रभाव से दीर्घकाल तलक प्रभावित नहीं रहते। इसका मूल कारण यहाँ की संवेदनशील जनता और तमाम गैर सरकारी संस्थाएं प्राकृतिक आपदा की घड़ी में यहाँ की दयालु जनता और जन कल्याणकारी गैर सरकारी संस्थाएं आगे आकर पीड़ित वर्ग को मुश्किल हालात से उबार लिया करती है। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सूचना इंडिया के लिए। राइजर जितु गराखनियात जिबिलाक घर जा गल पानीर माजत, तारोपरि
এই মানুহখিনি এতিয়া এই মাথুৰিৰ ওপৰত ঘৰ বনাই থাকিবলগীয়া ঠাণ্ডা কালত বেৰ নাই আৰু গাত ল'বলৈ গৰম কাপোৰ নাই। গতিকে আমি একদম সামান্য যিখিনি পাৰিছোঁ আৰু আমি আমাৰ ডায়মণ্ড স্পৰ্টিং ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা এইখিনি আমি সাহাৰ্য এতিয়া আজিৰ কাৰণেতো আগবঢ়াইছোঁ। আমি আজি কম্বল 200টা আনিছোঁ, চিৰা আছে, গুড় আছে আৰু চাওঁ কালি পৰহি আৰু যিমানখিনি পাৰিম এই ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক যিখিনি পাৰিম আমি মানে আমাৰ সক্ষম হ'ম আৰু তেওঁলোক যিবিলাক অতি এতিয়া প্ৰয়োজনীয় বস্তু আমি যে ফিজিকেলি ভিজিট কৰাৰ পিছত আমি গম পাইছোঁ যে এওঁলোকক কি দৰকাৰ, সেই বস্তুখিনি এতিয়া আমি এওঁলোক যোগাৰ ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চৰকাৰলৈ কিবা আহ্বান জনাব, যিহেতু গৰাখহনীয়া এতিয়াও অব্যাহত আছে। চৰকাৰলৈ এইটো মোৰ কাটৰ অনুৰোধ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰ শ্ৰীযুত পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেখেত এই মানুহখিনিক মানে ক'ৰবাত এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে। যিহেতু এই মাথুৰিৰ ওপৰত কিমান দিন এনেকৈ থাকিব আৰু এই ঠাণ্ডা কাল আজি এতিয়া এই অক্টোবৰ মাহ চলি আছে, কালিৰ পৰা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু ঠাণ্ডা আৰু জাৰ কাল আহিব। এই জাৰ কালত এই মানুহখিনি এই বেৰ নাই, আপোনালোকে চাব পাৰে এইফালে আপোনাক মই দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে যে বেৰ নাই, এই টিঙৰ যেন তেন আৰু এই ঠাণ্ডা কালত এই নিয়ৰ পৰিব টিঙত, এই নিয়ৰখিনি তেওঁলোকৰ গাত পৰিব। গতিকে মানে কিবা এটা ব্যৱস্থা যদি কৰে, যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম আৱাস যোজনা আছে, তাৰ এইটো যদি পাৰে কিবা এটা যদি সহায় আগবঢ়ায় আমি বহুত সুখী হ'ম। মানে এতিয়া দেখিছোঁ আমি